गुड मॉर्निंग। मैं अश्विनी सिंह, आपका अपना सोलर वाला। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कॉमन सी समस्या है जो बिजली को लेके है, और वो है बिजली का बिल। आइए समझते हैं बिजली का बिल होता क्या है और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करता है ये, कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं बिजली का बिल होता क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, जो हम बिजली यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई होती है, और उसका जो महीने भर का जो बिल, जो पैसा हम पे करते हैं, कुछ जगहों पे ये प्रीपेड होता है और कुछ जगहों पे पोस्टपेड होता है। उसी को बिजली का बिल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है मंथली रेंटल। ये डिपेंड करता है आपके बिजली के कनेक्शन के साइज के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, मे बी अर्बन और रूरल के हिसाब से, या फिर कमर्शियल या डोमेस्टिक के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। डोमेस्टिक के लिए एवरेज आप पकड़ के चले तो 120 से 130 रुपए पर किलोवाट का रेट होता है, और बाकी डिपेंड करेगा आपके डिस्काउंट के ऊपर। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है यूटिलिटी चार्जेस, यानी जो आप बिजली यूज करते हैं जितने भी यूनिट, उसका एक चार्ज होता है। जैसे डोमेस्टिक के लिए लगभग 6 रुपए का एक एवरेज पकड़ सकते हैं, और कमर्शियल के लिए 8 रुपए का एवरेज है। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है टैक्सेस या सर चार्जेस, जो लगता है यूटिलिटी यूजेस के ऊपर। यानी सपोज करो आपने 100 यूनिट यूज किया, उसका चार्ज हुआ 600 रुपए, तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट सर चार्ज लगाएगी। ये तीनों मिला करके आपके बनते हैं बिजली का बिल। इसके अलावा और भी अगर देखें तो जैसे कुछ पिछला बकाया है, कुछ एरियर्स है, ड्यू है, तो वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज इतना ही आपका बिल रहेगा के लिए। दोस्तों, एक बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं अक्सर करके देखता हूँ कि लोग इग्नोर कर देते हैं आपके बिजली के बिल को अगर ध्यान में रखें तो, वो होता है कैलकुलेशन। लंबे समय में आप कितना पैसा भरने वाले हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कि एक उदाहरण से समझते हैं, आई थिंक ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर किसी के घर का बिल 15,000 रुपये पर महीने आ रहा है, तो वो एक साल में कितना पैसा पे करेगा? एक बार करिए, कैलकुलेट करिए। 15,000 एक साल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, 1,80,000। जी हाँ, 1,80,000 रुपये पर ईयर, सिर्फ बिजली के बिल पे। और अगर यही कैलकुलेशन मैं अगले 25 सालों के लिए करूं, तो फिर कितना हो जाएगा? फिर ये पहुंच जाएगा बड़ा अमाउंट। आप खुद करके देखिए। क्या आप ये पैसे बचाना चाहते हैं? क्योंकि हम अक्सर करके हर महीने का बिल दे करके बरी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, एक ये ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमने कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन आपको कभी फील नहीं हुआ कि ये पैसे बचाए जा सकते हैं, और बचा करके इन पैसों को कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कहीं और दूसरी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर आपका 15,000 में से 10,000 भी हर महीने बचे, तो आप साल के 1,20,000 बचाएँगे, और उन 1,20,000 से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हैं, आप एक नया घर ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना और कैसे प्लानिंग कर पा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों रास्ते हैं जो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप किस तरह से विचार कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, वो बोलेंगे यार मुझे पैसे बच गए तो मैं साल में एक बार घूम आता हूँ, विदेशों का ट्रिप, देश का ट्रिप। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, ये मेरे पास पैसे बच गए तो मैं किसी प्रॉपर्टी में या किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये पैसे आपके हैं, आप जैसे चाहे वैसे यूज करो। लेकिन जो मेरा मैसेज है आपके लिए, ये पैसे बचाए जा सकते हैं और इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, सही जगह उपयोग किए जा सकते हैं। इस पे सोचिएगा ज़रूर। और इसका मैं एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप जो भी बिजली का बिल भर रहे हैं, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी अमाउंट आएगा, वो पूरा अमाउंट आप बचा सकते हैं सोलर की सहायता से। अब बात करते हैं इस बिल को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को मैंने देखा है कि 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, और कुछ लोग तो लाखों में बिल पे करते हैं। बिल कम करने के तरीके कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने घर में जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, घर या फैक्ट्री, जहां भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उनका रेटिंग देखें, उनकी इफिशियंसी देखें। अच्छी क्वालिटी के, अच्छी एफिशिएंसी के इक्विपमेंट यूज करें, और ज़रूरत ना हो तो उनको स्विच ऑफ रखें। दूसरा अहम चीज़, अपने घर की जो वायरिंग हुई है, उस वायरिंग को सही कराएं। यानी उसमें कहीं लूप होल ना हो जिसकी वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, या फिर
करंट का लॉसेस हो रहा हो, इससे भी आपका बिल बढ़ता है। तीसरा, जिनके घर में या फैक्ट्री में 3 फेज कनेक्शन हो, वो तीनों फेजों में बैलेंस कराएं, करेक्शन यानी लोड का बैलेंस करा के चले। अगर लोड बैलेंस नहीं रहेगा तो भी उनका बिजली का बिल कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये तो हो गए तरीके बचाने के लिए, लेकिन क्या हो कि अगर हम बिजली के बिल को लगभग 90% तक कम कर लें या अमूमन 80% तक कम कर लें, डिपेंड करता है कि आपका यूजेस कितना है, कनेक्शन का प्रकार कितना है, कैसा है। जी हाँ, इसके लिए आपको फिर वैकल्पिक ऊर्जा पे जाना पड़ेगा, और द बेस्ट ऑप्शन अभी जो अवेलेबल है बहुत प्रैक्टिकली, वो है सोलर एनर्जी। जी हाँ, आज के डेट में सोलर एनर्जी लगा करके आप अपने बिल पर लगभग 80% तक की शेविंग कर सकते हैं, वो भी अगले 25 सालों के लिए। उम्मीद है मैंने अपना मैसेज दिया है। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है जो और हमें आपको बताना चाहिए, कुछ आपके सवाल हैं, कुछ संशय है, या फिर कहीं कुछ सजेशंस भी हैं, तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स में। हम आने वाले वीडियोस में उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, नमस्कार। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।